कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो मिस्टर ग को देखते हैं जो आराम से बैठा हुआ शराब पी रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन जून वहां पहुंचती है और उसे जूस का ग्लास देकर चली जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाती है, मिस्टर ग दौड़ कर आता है, उसका हाथ थाम लेता है और अंदर खींच लाता है। वो उसके करीब आने लगता है, लेकिन जून उसे धक्का देकर दूर कर देती है और कहती है, मिस्टर ग, मैं तो सिर्फ क्लीनिंग का काम करने वाली हूँ, मेरी बेइज्जती मत करो। मिस्टर ग फिर से पास आता है और पूछता है, एक रात के लिए कितने पैसे लोगे? जून थोड़ा सोचने लग जाती है। असल में जून की माँ की आखिरी इच्छा है कि उनका अंतिम संस्कार गंगा नहर शहर में हो। वो लैंडलॉर्ड से गुजारिश करती है कि वो प्लॉट बेचे, लेकिन सेल्समैन कहता है ये जगह निजी है, बिक्री के लिए नहीं। फिर भी लैंडलॉर्ड दया करके मान जाते हैं। जून को कम से कम 2 साल में 3 लाख रुपए जुटाने होते हैं। वो रोते हुए सोचती है, 2 साल बीतने वाले हैं, मैंने दिन रात मेहनत की, फिर भी सिर्फ 2 लाख ही जमा हो पाए। मिस्टर ग उसके चेहरे को पकड़कर किस करने लगता है, लेकिन जून सिर घुमा लेती है। वो फिर उसकी कमर थामकर करीब खींच लेता है और दोबारा किस करने लगता है। जून भी मन ही मन सोचने लगती है कि अगर वो जमीन खरीद लूं तो माँ की ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मिस्टर ग उसे गोद में उठाकर ले जाता है, बिस्तर पर लिटा देता है और किस करने लगता है। इस बार जून उसे रोकती नहीं, वो भी जवाब में किस करने लगती है। आखिरकार दोनों मिलकर पूरी रात बिताते हैं। सुबह होते ही दोनों अपने कपड़े पहनने लगते हैं। जून पूछती है, तुम ऑनलाइन पेमेंट करोगे या कैश दोगे? मिस्टर ग बिस्तर की चादर पर खून के धब्बे देखकर कहता है, ये तो तुम्हारा पहला बार था, इसलिए तो किस करना भी ठीक से नहीं आता। पूरी रात मैंने तुम्हें खुश रखा, फिर भी पैसे मांग रही हो। जून कहती है, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, कल रात तो तुमने ही सब शुरू किया था। मिस्टर ग पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो बताती है 2 लाख। वो उसका नंबर लेता है और पैसे ट्रांसफर कर देता है। जून हैरान होकर कहती है, ये तो बहुत ज्यादा है। मिस्टर ग उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है, आगे से ये सब काम मत करना, ये नौकरी छोड़ो और कोई सम्मानजनक काम ढूंढ लो। जून कहती है, मैं सिर्फ 2 लाख ही लूंगी, क्योंकि उतने ही मांगे थे, बाकी पैसे लौटा देती हूँ। तभी मिस्टर ग का दोस्त फेंग मिलने आता है। जून उसे देखकर चौंक जाती है और चेहरा फेर लेती है। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं। जून ने फेंग से कहा था, माँ की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन बाद में वो फेंग को किसी टीचर से बात करते सुन लेती है। टीचर पूछ रही होती है, वो छोटी लड़की तो तुम्हें सच में पसंद करती है, उसके साथ क्या करोगे? फेंग हंसकर कहता है, उसके साथ तो बस मजे लेने आया हूँ, शादी जैसा कुछ नहीं। जून का दिल उस वक्त टूट जाता है। उसके बाद माँ भी दुनिया छोड़ जाती है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। फेंग झांक कर देखने लगता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन मिस्टर ग उसे अंदर नहीं जाने देता। वो कहता है, चलो बाहर जाकर बात करते हैं, और फेंग को बाहर ले जाता है। जून अकेली बैठी रो रही होती है। वो मन ही मन कहती है, मैंने ये सब माँ के लिए किया है। फिर वो चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर हो गया है, अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि 1 हफ्ते तक बिल्कुल ना धोएं, अगर फिर भी वो जिद करे तो ब्रेकअप कर लो। जून ओके कहकर चली जाती है, लेकिन मिस्टर ग उसे जाते देख लेता है। वो सोचता है, ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्या करने आई थी? डॉक्टर वॉन्ग मिस्टर ग का दोस्त। मिस्टर ग जाकर पूछता है, वो लड़की तुम्हारी मरीज थी? डॉक्टर वॉन्ग कहता है, वो कितनी जवान है, उसके बॉयफ्रेंड ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, फिजिकल रिलेशन बनाकर उसे चोट पहुंचा दी। भला एक रात में 3-4 बार कौन करता है? जरूर कोई जंगली ही होगा। डॉक्टर को क्या पता कि जिस जंगली की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गू ही है। फिर मिस्टर ग जून को मैसेज करता है, लेकिन पता चलता है कि जून ने उसे ब्लॉक कर दिया है। अगले सीन में जून बार में वेट्रेस का काम कर रही होती है। वहाँ कुछ लोग दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे होते हैं। एक लड़का आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हमारे साथ ड्रिंक करो। जून मना करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर गलत हरकत करने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसी समय मिस्टर ग अपने बॉडीगार्ड के साथ गुजरता है और बाहर से उसकी चीख सुन लेता है। गुस्से में वो बोतल उठाकर उस गुंडे के सिर पर मार देता है और वो वहीं गिर पड़ता है। मिस्टर ग जून को उठाता है, वो भी डर से चिपट जाती है। उसके कहने पर बॉडीगार्ड उन गुंडों को बाहर फेंक देते हैं। मिस्टर गी जून को अपनी कार में बिठा लेता है और पूछता है, तुम अभी तक उसी बार में क्यों काम कर रही हो? जून कहती है, पैसे की तंगी है। मिस्टर गी गुस्से में उसके चेहरे को पकड़ लेता है जैसे उसके कपड़े खींचने वाला हो। जून कहती है, मिस्टर गी ऐसा मत करो। वो कहता है, तुम तो खुद मुझे बुला रही थी। जून सफाई देती है, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर गी कहता है, पिछली बार की तरह इस बार भी प्राइस बता दो। जून कहती है, पिछली पेमेंट मिल चुकी है, हमारा डील खत्म हो गया। लेकिन वो उसे पकड़कर गोद में बिठा लेता है और किस करने लगता है। जून इस बार रोकती नहीं, वो सोचती है कैसे भी करके 6 लाख का इंतजाम करना है। दोनों फिर से रात बिताते हैं। सुबह जून आंखें खोलती है, मिस्टर गी बिस्तर पर नजर नहीं आता तो वो उठकर बाहर की तरफ जाती है। वहां चेयर पर बैठे उसे देखती है। पास जाकर पूछती है, पेमेंट ऑनलाइन करोगी या कैश में?
मिस्टर गी फोन से ऑनलाइन पैसे भेज देता है। जून कहती है मुझे तो सिर्फ 2 लाख ही चाहिए थे और जाने लगती है, लेकिन वो उसे खींचकर दोबारा अपनी गोद में बिठा लेता है। जून थोड़ी घबरा जाती है। मिस्टर गी कहता है 1 महीने के लिए 10 लाख। जून बिल्कुल चौंक जाती है। वो आगे कहता है मुझे हर महीने की सर्विस चाहिए। जून गुस्से में गिलास उठाती है, ड्रिंक उसके मुंह पर फेंक देती है और तेजी से खड़ी होकर चिल्लाती है, ये मेरा जवाब है, कभी दोबारा मत मिलना, और भाग जाती है। अगले सीन में जून की दादी उसके पीछे पड़ जाती है। दादी पूछती है ये 6 लाख रुपए तुम कहाँ से लाई, कहीं गलत रास्ता तो नहीं अपनाया? अगर किसी बूढ़े के साथ फंसकर प्रेग्नेंट हो गई तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जून सफाई देती है, नहीं दादी, मुझे कंपनी का एक प्रोजेक्ट मिला था, उसका कमीशन बहुत अच्छा था। दादी मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। फिर दोनों मिलकर माँ की कब्र पर पहुँचती हैं। जून कहती है माँ अब आप चैन से रह सकती हैं, दादी का ख्याल मैं रख लूंगी। वहाँ बारिश हो रही होती है। तभी मिस्टर गी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और उधर ही नजर डालता है। सेल्समैन बताता है बॉस, उसी लड़की जून ने कब्र खरीदी है, उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। 2 सालों में उसने 6 लाख जमा कर लिए। मिस्टर गी हैरान हो जाता है, मन ही मन सोचता है अरे तो ये राज था। जून सोच रही होती है कि दादी को झूठ बोला था कि कंपनी में नौकरी लग गई, जबकि 2 साल पहले जॉर्ज को अपना रिज्यूमे भरने को कहा था, लेकिन रिजेक्ट हो गई। अगर दादी को पता चला कि झूठ बोला तो उन्हें कितना दुख होगा। लेकिन तभी कंपनी से फोन आता है, तुम इंटरव्यू के लिए चुनी गई हो। जून बहुत खुश हो जाती है, फिर सोचने लगती है रिज्यूमे तो 2 साल पुराना है, फिर दोबारा किसने भेजा। फिर वो कंपनी में पहुंचती है। वहां उसकी दोस्त जॉर्ज मिलती है जो उसे गले लगा लेती है। जॉर्ज बताती है सुन, हमारी कंपनी का सीईओ कितना क्यूट है, अमीर है, सिंगल है, सारी लड़कियां उसकी फैन बन गई हैं। हमारी कंपनी की लड़कियों की खूबसूरती तेरी तुलना में कम है। जून हंसकर कहती है हाँ वो तो सच, लेकिन मैं यहाँ पैसे कमाने आई हूँ, पैसा ही मेरा एकमात्र टारगेट है। लड़कों की बात छोड़, उन्हें तो तलवार से भगा दूंगी। दोनों जोर जोर से हंसने लगती हैं, लेकिन जैसे ही सीईओ की एंट्री होती है सब सिर झुका लेती हैं। कंपनी का सीईओ कोई और नहीं मिस्टर ग ही निकलता है। जून सोचती है ये कंपनी भी चीचियान फैमिली के कंट्रोल में है, प्रेसिडेंट यही है। वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जून मन में घबरा जाती है, अब तो मैं नौकरी से उड़ गई, कल तो इसके चेहरे पर पानी फेंक दिया था, अगर पहले पता होता तो कुछ ना करती। लेकिन मिस्टर ग मुस्कुराता हुआ चला जाता है। जून जॉर्ज से पूछती है तुम्हारा प्रेसिडेंट हमेशा इतना सख्त लगता है? जॉर्ज कहती है पता नहीं, पास से तो पहली बार देखा, वरना उसके आसपास डर लगता है, कहीं तो उसे जानती तो नहीं। जून हंसकर टाल देती है, क्या बक रही हो, बस हैंडसम लगा तो पूछ लिया। जॉर्ज शरारत से पूछती है कहीं वो तुझे पसंद तो नहीं आ गया? जून कहती है बिल्कुल नामुमकिन, मैं उससे कभी आकर्षित नहीं हो सकती। जॉर्ज चिढ़ाकर कहती है क्यों नहीं, वो इतना हॉट और स्ट्रांग है, उसका टच भी कमाल का होगा, लगता है एक रात में 7 बार कर सकता है। जून हंसते हुए कहती है ये तो बिल्कुल सही है। जॉर्ज मजाक में बोलती है तू तो ऐसे बोल रही है जैसे उसके साथ रात बिताई हो। जून झेप जाती है, कुछ भी नहीं। फिर अकेले बैठी सोचती है कि कंपनी में काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना मिस्टर ग से माफी मांग लूं ताकि नौकरी ना जाए। वो मैसेज टाइप करने लगती है, उस टाइम के लिए सॉरी, सोच रही थी भेजूं या नहीं, लेकिन गलती से सेंड हो जाता है। मिस्टर ग मैसेज देखकर मुस्कुराता है। वो ऑनलाइन मीटिंग में होता है, लेकिन फोन पर ही ध्यान है। मीटिंग वाली नोटिस कर लेती है और पूछती है तुम किससे चैट कर रहे हो, अचानक इतनी स्माइल क्यों, कोई लड़की तो नहीं? मिस्टर ग बिना जवाब दिए मीटिंग बंद कर देता है। फिर फोन करके कहता है जून का एड्रेस चाहिए। जून जैसे ही दरवाजा खोलती है मिस्टर ग को देखकर बंद करने लगती है, लेकिन वो हाथ से रोक लेता है और अंदर घुस आता है। कहता है तुमने कहा था कि मुझसे अट्रैक्ट नहीं होगी। जून हैरान होकर देखने लगती है, इसने मेरी बात सुन ली। मिस्टर ग अंदर आकर बैठ जाता है। देखता है कि जून ने घर में ढेर सारी पेंटिंग्स लगाई हैं। पूछता है ये तुमने बनाई हैं? जून कहती है चिंता मत करो, काम के बाद ही ड्रॉ करती हूँ, काम कभी मिस नहीं करती। वो उसे पास बैठने को कहता है। जून अनदेखा करती है। मिस्टर ग कहता है पता है बॉस की बात ना मानने पर क्या होता है? जून बैठने लगती है, लेकिन वो उसे पकड़कर गोद में बिठा लेता है। फिर कहता है जो ऑफर पहले दिया था वो अभी भी लागू है, मुझे हर महीने की सब्सक्रिप्शन चाहिए, प्राइस बता दो। जून कहती है मिस्टर ग हमारी पुरानी डील हो चुकी, काम खत्म, पैसे का सेटलमेंट भी, फिर बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हो? मिस्टर ग जवाब देता है मैं तेरा बॉस हूँ, मुझे नेगोशिएट करने का पूरा हक है। जून कहती है क्या तुम सिर्फ इसी एक बार के लिए कर सकते हो? फिर कभी मंथली वाली सर्विस की बात मत छेड़ना, ना ही मेरी नौकरी को लेकर धमकी दो, हमारा पुराना हिसाब किताब साफ हो गया, ठीक है ना? मिस्टर ग जवाब देता है ये तो तेरी परफॉर्मेंस पर निर्भर है। जून खुद ही उसके ऊपर चढ़कर सही तरीके से बैठ जाती है, फिर उसके चेहरे को थामकर किस करने लगती है। मिस्टर ग काबू ही नहीं कर पाता, वो भी उसे जोर से पकड़कर किस करने लगता है।
दोनों बहुत जोश में डूबे हुए पैशनेट किस करते रहते हैं। सुबह जून ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है। मिस्टर ग कहता है, तुम तो खाना इतना लाजवाब बनाती हो। जून हंसकर कहती है, हाँ, बचपन से ही तो सीखा सिखाया है। तभी वो चेक करती है, उसके अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। वो तुरंत उन्हें रिटर्न कर देती है और कहती है, इस बार चार्ज नहीं लूंगी, बस कल रात वाला वादा याद रखना। मिस्टर ग पूछता है, कौन सा वादा? जून याद दिलाती है, कल रात हमारा आखिरी मौका था। मिस्टर ग चिढ़ाकर कहता है, अब एम्प्लॉय में इतनी हिम्मत आ गई? कल रात तो तुमने अपने बॉस को तंग किया था, गोद में चढ़कर बैठ गई। ऐसे एम्प्लॉय के साथ क्या करना चाहिए? जून कहती है, अपनी कही बात से मत पीछे हटो, और मिल्क पीने लगती है। मिस्टर ग उठता है, अपने कपड़े समेटता है, फिर उसके पास आकर चेहरा थामता है, उसके हॉन्ट साफ करते हुए कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जून उसे देखती रह जाती है, लेकिन जल्दी होश में आ जाती है। फिर वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है। मन में सोचती है, सबसे पहले जाकर बर्थ कंट्रोल की गोली ले आती हूँ। अचानक माँ की तरह प्रेग्नेंट नहीं हो सकती वो दवा की दुकान पर जाती है और मेडिसिन मांगती है, लेकिन सेल्स गर्ल फोन पर बात करते करते एक्सपायर्ड वाली दे देती है। अच्छा हुआ दूसरी वाली ने नोटिस कर लिया। जून सोचती है, ये एक्सपायर्ड वाली काम नहीं करेगी, मुझे तो पिछले 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए। वो कहती है, मेडिसिन नहीं, प्रेगनेंसी टेस्ट चाहिए। घर जाकर टेस्ट करती है, डर से कांप रही होती है, लेकिन रिजल्ट देखकर चौंक जाती है। 2 लाइनें आ गई, मतलब प्रेग्नेंट हो गई। वो खुद से कहती है, जरूर इस टेस्ट में गड़बड़ है, इसलिए हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराती है। डॉक्टर कंफर्म करता है, तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो। जून कुछ सोचने लग जाती है। जून डॉक्टर से कहती है, मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। डॉक्टर वॉन्ग कहता है, पहले बेबी के पापा से पूछ तो लो, लेकिन जून मना कर देती है, मुझे सर्जरी करानी है। डॉक्टर जब बार में आता है, मिस्टर गू पूछता है, तुम्हें इतनी देर से कैसे हो गई? डॉक्टर बताता है, वो पिछली वाली छोटी लड़की आई, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, सर्जरी कराना चाहती है। मिस्टर गू एकदम स्तब्ध हो जाता है। डॉक्टर वॉन्ग कहता है, प्रेग्नेंट तो पक्का है, मैंने पूरा टेस्ट किया है। उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल लापरवाह है, कोई प्रोटेक्शन यूज ही नहीं किया, इतनी छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। अगर मिसकैरेज हुआ तो हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। मिस्टर गू हैरान सोचता है, सच में तो वो सर्जरी करा रही है। डॉक्टर आगे कहता है, और क्या करेगी बेचारी, उसका बॉयफ्रेंड तो नंबर 1 का बेईमान और जिम्मेदार ना होने वाला बंदा है, इतनी छोटी लड़की को सिंगल मॉम बनने दे रहा है। मिस्टर गू झट से उठकर भागता है। डॉक्टर वॉन्ग सोचता है, इसे क्या हो गया? मिस्टर गू दौड़कर जून के घर पहुंचता है, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था। वो फोन करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं लगा। इधर जून हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए अंदर जाने लगी। तभी मिस्टर गू दौड़ता हुआ आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे दीवार से सटा देता है और कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? जून कहती है, वो तो बस एक हादसा था, बताना जरूरी ना लगा, तुम भी सीरियस मत होना। मिस्टर गू जोर देकर कहता है, ये बेबी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इजाजत के बिना तुम इसे दूर नहीं कर सकती। जून कहती है, अगर बेबी तुम्हारी जिम्मेदारी है तो मेरी भी है, मुझे इसे नहीं रखना, और जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। मैं इजाजत नहीं दूंगा। जून कहती है, तुम इस मामले में ना पड़ो, हमारा कोई रिश्ता नहीं। मिस्टर ग्वा कहता है, तुम कितनी संख हो, अपने बेबी को भी माफ नहीं कर रही। जून भावुक होकर कहती है, मैं इस बेबी को जन्म नहीं देना चाहती, वरना इसे लोगों की ताने सुनने पड़ेंगे, क्योंकि ये इल्लीगल है। मिस्टर ग्वा सलाह देता है, मैंने कब कहा कि बेबी इल्लीगल रहेगा? उसके चेहरे को थाम कर कहता है, हम शादी कर लेंगे। जून बिल्कुल दंग रह जाती है। फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, बेबी के जन्म के 6 महीने बाद तुम डिवोर्स चुन सकती हो, बदले में मैं पैसे से भरपाई कर दूंगा। जून कहती है, डिवोर्स के बाद 200 मिलियन दोगे? डर नहीं लगता कि ये बेबी तुम्हारा ना हो? मिस्टर ग्वा कहता है, जन्म के बाद डीएनए टेस्ट होगा ना, वैसे भी तू झूठ क्यों बोलेगी, शादी करने में क्या दिक्कत है? जून कहती है, 200 मिलियन तो शायद पूरी जिंदगी में ना कमा पाऊं, लेकिन सिर्फ बेबी के लिए शादी करेंगे। जैसे जून सर्टिफिकेट देखने लगती है, मिस्टर ग्वा उसे छीनकर अपनी जेब में रख लेता है। मिस्टर ग्वा कहता है, कल मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, 1 हफ्ता बाद लौटूंगा, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर ले जाएगा। फिर वो अपने विला का कार्ड थमा देता है। अब शादी हो गई है तो साथ रहना पड़ेगा। लेकिन तभी मिस्टर ग्वा की माँ का फोन आता है। माँ कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंडेड फिक्स कर दी, लड़की का परिवार और पढ़ाई हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन मिस्टर ग्वा बोलता है, माँ अब ये अरेंजमेंट बंद करो, मैं तो शादीशुदा हूँ। फोन काट देता है। जून कहती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि हमारा रिश्ता बाहर सबके सामने नहीं बताएंगे, अब इस बात से क्यों मुकर रहे हो? मिस्टर ग्वा सफाई देता है, मैंने तो अनाउंसमेंट किया ही कहाँ, सिर्फ फैमिली को बताया, वो तो अपने घर वाले होते हैं, आउटसाइडर थोड़े ना। फिर उसे कार में बिठा देता है। जून मन में सोचती है, ये तो बस कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी, जहां मेरा बॉस मिस्टर ग्वा है, मेरा काम सिर्फ बेबी को जन्म देना है। लिन कहता है, यकीन नहीं आ रहा, तुमने शादी कर लड़की को किडनैप करके? मिस्टर ग्वा कहता है, वो प्रेग्नेंट थी ना, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ी। लिन चिढ़ाकर बोलता है, जिम्मेदारी के तो और रास्ते होते हैं, शादी करने की क्या जरूरत आ गई? लेकिन मिस्टर ग्वा चुप रह जाता है।
जून भर पहुंचती है। मेड बताती है, घर के कामों में मैं मदद करूंगी, आने जाने का ड्राइवर संभालेगा। वो अंदर जाती है, देखती है रूम इतना शानदार है, ये एक कमरा ही मेरे पूरे फ्लैट जितना बड़ा है। लेकिन बेबी आने के बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, ये सब मेरी किस्मत का हिस्सा नहीं। कंपनी में एम्प्लॉय लंच खा रही होती है। जून उनके पास बैठ जाती है। एक लड़की कहती है, ये लंच बॉक्स तो महंगा है, सिर्फ सीईओ के पास ही आता है। जून सोचती है, अरे बाप रे, ये बॉक्स तो सीईओ वाला ही लग रहा, कहीं पकड़ी ना जाऊं। वो कुछ बोलने वाली होती है, तभी जिया आ जाती है। सब एम्प्लॉय खड़ी होकर सलाम ठोकती हैं। मिस जिया मिस्टर ग की दोस्त है, उनकी सेक्रेटरी भी। अफवाहें हैं कि दोनों प्यार में हैं। जिया जून का लंच बॉक्स देखने लगती है। जून कहती है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, फेक वाला। जिया हंसकर कहती है, फेक खरीदना आम बात, लेकिन हकीकत को मान तो लो। ऐसी भूल दोबारा मत करना, वरना नौकरी गंवा दोगी। जिया जाते ही जून सोचती है, अगर मिस्टर ग की पहले से गर्लफ्रेंड है तो बेबी के लिए मुझसे शादी क्यों की फिर। वो कंपनी के बाहर टैक्सी का इंतजार कर रही होती, तभी मिस्टर ग कार लेकर आता है, अंदर बैठो। लेकिन जिया उसे कार में जाते देख लेती। दूसरी लड़की कहती है, उसकी इतनी हिम्मत, प्रेसिडेंट को पटाया। जिया उसे जांचने को कहती है, इसके बारे में पता लगाओ। जून पूछती है, मिस्टर ग तुम कब लौट आए। वो कहता है, ऐसे क्यों बात कर रही हो। जून शर्मा जाती है, अभी आदत नहीं पड़ी ना। फिर वो एक बॉक्स देता है, इसे वेडिंग रिंग समझकर रख लो, पहनना या ना पहनना तुम्हारी मर्जी। जून रिंग निकालकर पहन लेती है, खुशी से चमक उठती है। मिस्टर ग भी उसे देखकर मुस्कुराता है। रात में वो बुक पढ़ रहा होता है। जून आकर पूछती है, इतनी देर रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मिस्टर ग कहता है, क्योंकि इस रूम में मेरा कुछ हिस्सा है। जून कहती है, तो मैं मेड से दूसरा रूम लगवा लूंगी अपने लिए, और जाने लगी। लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर घुमा देता है। जून घूमकर सीधे उसकी गोद में बैठ जाती है। वो कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में तो अलग रूम सोने का क्लॉज नहीं था, जो कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो वो हमें करना पड़ेगा। हम कानूनी शादीशुदा हैं, इसका मतलब समझती हो। उसके चेहरे को थामकर किस करने लगता है। जून रोकती है, मैं प्रेग्नेंट हूं ना, प्लीज थोड़ा धीरे। वो पूछता है, क्या धीरे, और उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है। किस करने वाला होता है, लेकिन जून कहती है, लाइट अभी भी जल रही है। मिस्टर ग कहता है, ये लाइट बंद नहीं होगी, और किस करने लगता है, साथ में हाथ भी थाम लेता है। सुबह जून कंपनी आ रही होती है। जिया उसे देख लेती है और हाथ का छाता छीन लेती है। ये छाता कहाँ से लाई। जून कहती है, पड़ा मिला था। जिया बोलती है, ये कस्टम वाला है, सिर्फ मिस्टर ग के पास होता है। जून सफाई देती है, मुझे पता न था, डस्टबिन के पास पड़ा था तो उठा लिया। जिया चेतावनी देती है, अपनी हैसियत याद रखो, कुछ लोग तेरी ख्वाहिशों के लिए नहीं है। जून सोचती है, मिस्टर ग की सारी चीजें अनोखी होती हैं, मुझे इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर जिया को हमारा रिश्ता पता चला तो ये मुझे निशाना बनाएंगी। जिया मिस्टर ग के पास जाती है, ये तुम्हारा छाता है ना। वो कहता है, हाँ, खो गया था, कहाँ मिला। जिया कहती है, एक एम्प्लॉई को मिला। फिर कहती है, कल किसी को तुम्हारी कार में देखा, वो कंपनी वाली थी या तुम मुझसे प्यार करते हो। मिस्टर ग कहता है, तुम्हें कोई काम नहीं। जिया चली जाती है, लेकिन वो छाते को देखकर जून को मैसेज करता है, मेरा थैंक यू मत भूलना। छुट्टी के बाद जून जाने लगी। फेंग कहता है, काम के बाद डिनर चलें, तुम्हें फिश तो बहुत भाती है ना। जून कहती है, अब फिश पसंद नहीं रही। मिस्टर ग कहता है, इस कंपनी के साथ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, अब हम अक्सर मिलेंगे। जून उसके साथ चल देती है। फेंग पूछता है, तुम पिछले 2 सालों से कैसी चल रही हो। जून कहती है, ठीक ठाक हूँ। फेंग आगे कहता है, मुझे तुम्हारी माँ के हादसे की खबर ना थी, बहुत दुख हुआ, 2 साल से तुझे ढूंढ रहा हूँ। जून बोलती है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम टीचर हो, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। फेंग भावुक होकर कहता है, सिर्फ टीचर, तू तो हमेशा से मेरे दिल में बसी है, भूल ही नहीं पाया। तभी जिया आकर कहती है, भाई तू यहीं है। जून तो ग को देखकर चौंक जाती, लेकिन सब वहीं टेबल पर बैठ जाते हैं। जून को पता चलता है कि जिया फेंग की बहन है। फेंग बताता है, जून मेरी पुरानी स्टूडेंट है। डॉक्टर वैंग कहता है, और मेरी मरीज भी। तभी मिस्टर ग टेबल के नीचे से जून का हाथ थाम लेता है। जून घबरा जाती है। मिस्टर ग कहता है, ये मेरी एम्प्लॉई है। डॉक्टर वैंग पूछता है, तुम्हें आधे महीने से नहीं देखा, अब थोड़ी फिट लग रही हो। जिया चिढ़ाकर कहती है, लगता है तुझे सब मालूम है। मिस्टर ग, चलो डेट पर चलें। मिस्टर ग सफाई देता है, मैंने तो अनाउंसमेंट किया ही कहा, सिर्फ फैमिली को बताया, वो तो ये फ्रेंड्स की मीटिंग है, डेट थोड़े ना। फेंग कहता है, मिस्टर ग तुझे पता है मेरी बहन तेरे बारे में क्या सोचती है। मिस्टर ग सीधे बोलता है, मैं शादीशुदा हूँ। जून को तो झटका लग जाता है। जिया हैरान होकर कहती है, कैसे हो सकता है, मैं तेरी सेक्रेटरी हूँ, शादी की कोई पार्टी ना रखी, ना डायमंड रिंग्स मंगाई। दुल्हन कौन है। मिस्टर ग कहता है, उसे लो प्रोफाइल पसंद है, पब्लिक अनाउंसमेंट करने से मना कर दिया, और जून की तरफ देखता है। जून सोचती है, ये पागल हो गया क्या, सबको क्यों बता रहा है कि शादी हो गई, वो भी जिया के सामने जिसे वो पसंद करता है। जिया गुस्से में अपना पर्स उठाकर चली जाती है।
पर्स ग्लास से टकराता है, ग्लास गिरकर टूट जाता है। मिस्टर ग के हाथ में कट लग जाता है। फेंग उसके पीछे भाग जाता है। डॉक्टर वैंग हंसते हुए कहता है, मिस्टर ग, तेरी फेक शादी की खबर तो बम फटने जैसी है। मिस्टर ग कहता है, तेरी डेट तो खराब हो गई, अब कैसे लौटोगी? जून कहती है, टैक्सी से, लेकिन वो उसे दोबारा बिठा देता है। डॉक्टर वैंग कहता है, टैक्सी की जरूरत नहीं, हम ड्रॉप कर देंगे। वैसे चेकअप के लिए नहीं आई? जून बताती है, बेबी के पापा को पता चल गया, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, इसलिए शादी का सर्टिफिकेट बनवा लिया। डॉक्टर वैंग खुश होकर कहता है, चलो उस बेवकूफ को कुछ तो होश आया, तुम तो ट्विंस से प्रेग्नेंट हो, ढेर सारी सावधानियां रखनी होंगी, अगली बार उसे भी साथ लाना। जून कहती है, वो बहुत बिजी रहता है। डॉक्टर वैंग बोलता है, जितना बिजी हो बेबी के लिए आना चाहिए। अपना हस्बैंड का नंबर दो, मैं खुद बता दूंगा। तुम्हारा हस्बैंड तो नंबर 1 का जंगली है, उससे प्यार में मत फंस जाना, है ना मिस्टर ग? जून हंसने लगी। मिस्टर ग कहता है, तुम्हें मरीजों की इतनी चिंता है? अगले सीन में जून उसे देखकर सोचती है, ये इतना गुस्सैल क्यों लग रहा? हाँ, इसका दोस्त ने इसे जंगली कहा इसलिए बुरा मान गया। लेकिन फिर उसके हाथ की चोट देखती है, फिक्र करने लगती। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जून बैंडेज बांध देती है। शावर के बाद हटा देना। मिस्टर ग अभी भी नाराज है। जून कहती है, डॉक्टर वैंग अच्छा आदमी है, उसकी बातों को दिल पर मत लेना। मिस्टर ग कहता है, तुझे दूसरों की इतनी फिक्र? मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि फेंग से तेरा क्या रिश्ता है। तुमने मेरा थैंक यू करने का वादा किया था, लेकिन फेंग के साथ डेट पर चली गई, इतनी बिजी हो? जून सफाई देती है, फेंग मेरा पुराना पड़ोसी था, उसके जाने के बाद उसी कॉलेज में टीचर बना, बस इतना ही। मिस्टर ग कहता है, याद रख तू शादीशुदा है। जून हंसकर कहती है, पता है, वैसे तुम अच्छे इंसान हैं, एज अ बॉस भी, एज अ हस्बैंड भी। मिस्टर ग देखने लगता है, क्या कहा? जून शर्माकर स्ट्रॉबेरी खाने लगती है। वो उसके करीब आता है, एज अ हस्बैंड तो? जून खांसने लगती है। वो कहता है, धीरे खा, कोई छीन नहीं रहा। जून सांस लेती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर ग्वा का फोन बज उठता है। जून बहाना बनाकर भाग जाती है। अंदर आकर सोचती है, मुझे क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी और को पसंद करता है, हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ ऐसा नहीं सोचूंगी। तभी अलमारी पर नजर पड़ती है जिसमें ढेर सारी ड्रेसेस रखी हैं। मिस्टर ग्वा आकर कहता है, पुराने कपड़े पसंद ना थे ना, नए मंगवा दिए। जून कहती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि पसंद नहीं, पहले ही बता दिया था, जो जरूरत हो वही लूंगी, तुझे मुझ पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत? मिस्टर ग्वा कहता है, अगर जरूरत ना हो तो इन्हें कूड़े में फेंक दे। अगले सीन में दोनों एक ही बेड पर लेटे सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। जून को लाइट की चमक से नींद नहीं आ रही, वो स्विच की तरफ हाथ बढ़ाती है, तभी मिस्टर ग्वा उसका हाथ पकड़ लेता है। इसे बंद मत करना, वरना जानती हो क्या होगा। फिर कहता है, अगर कंपनी में काम करना है तो कल ये कपड़े पहनकर जाना। उससे किस करके पूछता है, समझ गई? जून हाथ सिर हिला देती। मिस्टर ग्वा दोबारा किस करने लगता है। सुबह जून ब्रेकफास्ट खा रही होती है। मेड से पूछती है, क्या मिस्टर ग्वा को अंधेरे से डर लगता है? मेड खुश होकर कहती है, तुम कितनी समझदार हो, कुछ ही दिनों में नोटिस कर लिया। ग्वा फैमिली के बाकी लोग तो उनकी फिक्र ही नहीं करते, लेकिन मुझे भी नहीं पता बॉस सोते वक्त लाइट क्यों नहीं बुझाते। इधर कंपनी में एम्प्लॉइज शॉकिंग न्यूज पर हैरान है, मिस्टर ग्वा शादीशुदा है। जून को भी दिखाती है। जॉर्ज कहती है, उसकी बीवी का परिवार और फिगर तो कमाल का होगा, इसलिए मिस्टर ग्वा ने जिया को ठुकराकर उसे चुना। दूसरी एम्प्लॉय बोलती है, नहीं नहीं, मैंने सुना मिसेस ग्वा बहुत बड़ी उम्र की और सिंपल सी हैं, उनकी शादी बिजनेस डील है, कोई प्यार नहीं। जून सोचती है, क्या मैं बड़ी और सिंपल हूँ? तभी मिस्टर ग्वा का फोन आता है, तुम लंच बॉक्स ले जाना भूल गई, आंटी देने आई हैं, बाहर आ जाओ। लेकिन बाकी एम्प्लॉइज सुन रही होती हैं। एक कहती है, फोन की आवाज तो जानी पहचानी लगी, किसकी थी? जून झूठ बोलती है, मेरी छोटे अंकल की, होम टाउन से कुछ लाए हैं इसलिए बुला रहे हैं, और भाग जाती है। बाहर इंतजार कर रही होती है, तभी मिस्टर ग्वा पीछे से आता है। जून डर कर उछल पड़ती है। वो लंच बॉक्स थमा देता है। जून थैंक यू कहकर जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ग्वा हाथ पकड़ लेता है। जून चिल्लाती है, कंपनी में है, कोई देख लेगा, लेकिन वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। तभी जून फेंग और जिया को आते देखती है। जल्दी से मिस्टर गू को दूर धकेलती है, उसका हाथ थामकर वहां से भगा लाती है, लेकिन मिस्टर गू उसे पकड़ करीब खींच लेता है। बाहर ही खड़े जिया फेंग से कहती है, किसने मिस्टर गू को फंसाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फेंग कहता है, उसकी शादी हो गई, तुझे उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। जिया चिल्लाती है, वो प्रेसिडेंट है, शादी हो गई तो न्यूज में क्यों नहीं? मुझे लगता है शादी का बहाना बना रहा है। जून मिस्टर गू से कहती है, क्या एक्सप्लेन नहीं करोगे? वो कहता है, क्या बताऊं, हमारी शादी हुई है। जून खुद को छुड़ाने लगती है, लेकिन वो किस करता रहता है, मुझे तंग मत करो। मिस्टर गू कमर से पकड़कर और करीब लाता है, दोबारा किस करने लगता है। जून छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। इसी धक्का मुक्की में पैर लगने से मोबाइल गिर जाता है। जिया की आवाज आती है, कौन है वहाँ? जून डर जाती है, पकड़े जाएंगे, लेकिन अंदर से मिस्टर गू निकलता है। फेंग पूछता है, तुम यहाँ? वो कहता है, मैं तो काफी देर से हूँ। जिया पूछती है, अंदर और कौन? मिस्टर गू कहता है, मैंने शादी का राज बता दिया। फेंग, अपनी बहन का ध्यान रखो, होश खो न दे।
जिया चिल्लाती है, अंदर वही लड़की है जिसने तुझे फंसाया। कौन है, मुझे देखना है, मिस्टर गू चिल्लाकर कहता है। मैं तुझे सालों से सिर्फ दोस्त समझता था। जिया रोने लगती है, मैं ये मानूंगी नहीं। फेंग उसे रोकता है। मिस्टर गू कहता है, मुझे तेरी जैसी बिना प्रोफेशनल सेक्रेटरी की जरूरत नहीं। फेंग उसे पकड़कर ले जाता है, लेकिन तभी फोन का रिंगटोन बजता है। वो वही टोन है जो जून ने बताया था, सिर्फ वो यूज करती है। फेंग को शक हो जाता है। जून लंच लेकर खाने लगती है। एम्प्लॉय कहती है, ये तो विदेशी स्पेशल स्ट्रॉबेरी है, इतनी महंगी कि इनसे घर खरीदा जा सकता है। जून कहती है, गिफ्ट है शायद, सुपरमार्केट से। एम्प्लॉय बोलती है, ऐसा हो नहीं सकता, अमेरिका से आती है। जो दिया वो तुझे पसंद करता है। जून सोचती है, मिस्टर गू मुझे पसंद करेगा, नामुमकिन। अगर खिलाएगा भी तो बेबी की वजह से। कहती है, अंकल का गिफ्ट है। कंपनी की मीटिंग चल रही होती है। जिया सबको फ्रूट्स बांट रही है, लेकिन जून का बॉक्स छुपा देती है। खत्म हो गए। मिस्टर गू आकर अपना फ्रूट जून को दे देता है। जिया से कहता है, अब तू फायर हो गई। लेकिन कंपनी में सब जून के बारे में फुसफुसा रहे हैं, कहीं यही प्रेसिडेंट की बीवी तो नहीं। इतनी फिक्र क्यों कर रहे? नहीं, हो नहीं सकता। जून गिलास में पानी भर रही होती है, तभी जिया की चमची वाली लड़की उसे जानबूझकर टक्कर मारती है और कहती है, तुम्हें दिखता नहीं? क्या सोचा मिस्टर गू ने 2-4 बार तारीफ की तो उड़ने लगी? जून पेट पर हाथ रख लेती है। स्टमक में हल्की दिक्कत हो रही, पेट हाँ में बाहर आकर बैठ जाती है। जून सोचती है, मेरे पेट में चोट तो नहीं लग गई, फिर इतना बेचैन क्यों फील हो रहा? क्या हॉस्पिटल चलूं? वो वहीं टेबल पर लेट जाती है। फेंग आगे पूछता है, क्या हुआ तुझे, बीमार तो नहीं? जून झट से दूर हट जाती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन फेंग उसके कंधे पर लव बाइट देख लेता है। गुस्से में वहीं बैठ जाता है। रूफटॉप पर तो मिस्टर गू के साथ ही। जून जल्दी से खुद को ढकने लगती है, क्या बकवास कर रहे हो? फेंग कहता है, मैंने वहां तेरी रिंगटोन सुनी। तुझे पता नहीं मिस्टर गू कैसा बंदा है? अच्छा तू मुझसे दूर रह, वरना मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। जून बोलती है, फेंग तू लाइन पार कर रहा है। फेंग कहता है, तेरे दिल में तो मैं हूँ, छोटी सी गलती की तो तू मेरे खिलाफ हो गई, बताओ गलती सुधारूं कैसे? जून साफ कहती है, हमारे बीच कुछ नहीं, ना शुरू से था ना होगा। बार बार ये सब बोलोगे तो टीचर स्टूडेंट भी ना रहेंगे। फेंग चिढ़ाकर पूछता है, तुझे लगता है तू और मिस्टर गू के बीच कुछ बनेगा? जिया तो 10 साल से उसके साथ है, उसके साथ कुछ ना हुआ, पेरी जैसी के साथ कैसे? जून कहती है, तेरी कहने का मतलब जिया को ना चुना तो मेरी तरह साधारण को क्यों चुनेगा? मुझे तेरी बहन और मिस्टर गू के बीच क्या है पता नहीं, लेकिन मिस्टर गू वैसा नहीं जैसा तू कहता है। वो तो कम से कम मेरी हैसियत पर ताने नहीं मारता। और उठकर चली जाती। फेंग उसे छूने वाला होता है, लेकिन मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेता है। फेंग कहता है, किस रिश्ते की वजह से इसे बचा रहे हो? मिस्टर गू बोलता है, एम्प्लॉय है, तू बस टीचर है, इसकी निजी जिंदगी में दखल मत दे। फेंग कहता है, हम बचपन के दोस्त थे, बस गलतफहमी दूर कर रहा था। तेरा क्या, तू तो शादीशुदा है। मिस्टर गू बताने वाला होता है कि जून से शादी है, लेकिन जून बीच में कूद पड़ती है। मिस्टर गू मेरा अंकल है। फेंग हैरान रह जाता है। मिस्टर गू कहता है, इसे तंग मत कर वरना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। फिर जून से कहता है, मैं तेरा अंकल, अच्छी कहानी रच ली। जून कहती है, उस वक्त कुछ याद ना आया, मुंह से निकल गया, अब इस झूठ को चलाना पड़ेगा। मिस्टर गू हंसता है, अंकल बोलना ना जरूरी था, मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ? जून शर्माती है, नहीं तो, लेकिन वो उसके सिर को थाम कर कहता है, आगे बुरे लड़कों से दूर रहना। तू ठीक ना लग रही, चल हॉस्पिटल चल। जून सोचती है, इसे मेरी इतनी चिंता, लेकिन हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट शादी है। डॉक्टर वैंग बताता है बेबी एकदम स्वस्थ है। फिर मिस्टर गर से पूछता है, इसे क्यों लाए? जून कहती है, वो पास से गुजर रहा था, मेरी तबीयत खराब देख ली इसलिए ले आया। थैंक यू मिस्टर गर। वो कहता है, अंकल हूँ तो ले आया, क्या दिक्कत? डॉक्टर वैंग हैरान होता है, रिलेटिव हो? जून कहती है, बहुत दूर के। डॉक्टर वैंग कहता है, तो तेरे पास बस मिस्टर गर का साथ, उस जंगली हस्बैंड को तलाक दे दे, वक्त आएगा तो मिस्टर गर अच्छा लड़का ढूंढ देगा। मिस्टर गर चिढ़कर कहता है, तू डॉक्टर बनने लायक नहीं। डॉक्टर वैंग हंसता है, आज डायनामाइट खा लिया, जहां देखो फट रहे हो। जून को चलते वक्त ठंड लग रही थी। मिस्टर गर अपना ब्लेजर निकालकर पहना देता है। तभी एक लड़की फूलों का बुके बेचने आती है। गर्लफ्रेंड के लिए रोज खरीदोगे? जून कहती है, नहीं गलत समझी, हम कपल नहीं। लड़की कहती है, कपल ड्रेस तो पहनी है, शर्माओ मत, वाइफ को फूल दो। जून कहती है, ये कपल ड्रेस नहीं, बस एक ही ब्रांड की। मन में सोचती है, अरे कहीं साथ ही नोटिस ना कर लें तो क्या होगा। मिस्टर गर एक बुके खरीद लेता है और जून को दे देता है। वो खुशी से चमक उठती है, फूलों को पानी देती रहती है, फिर क्यूट सी ड्राइंग बनाने लगती है, जिसमें खुद को और मिस्टर गर को कल्पना में जोड़ रही होती है। बाद में वो साथियों के साथ बैठी होती है। एक एम्प्लॉय कहती है, किसी ने मिस्टर गर और उसकी वाइफ की फोटो खींच ली। जून को झटका लगता है। जॉर्ज कहती है, दिखाना। वो दिखाती है। फोटो में लड़की पहचानी पहचानी लग रही। अरे हाँ,
जून डर से कांप जाती है। अब तो पकड़ी गई, लेकिन साथी कहती है बैक साइड की फोटो है, साफ ना दिख रही। जॉर्ज कहती है श्योर, पक्का? प्रेसिडेंट की बीवी, सफेद फूल गिफ्ट में रोज थोड़े ना, कपल जैसे नहीं लगते। साथी कहती है तुझे सफेद फूलों का मतलब पता? इसका सीक्रेट प्योर लव होता है। अगर मिस्टर ग ने बीवी को ये दिए तो क्रश कन्फेस कर रहा, पूछ रहा तुम मुझसे प्यार करती है? जॉर्ज क्रिंज होकर हंसती है। जून कहती है क्या बकरी हो? साथी कहती है यकीन न हो तो इंटरनेट पर सर्च कर ले। जॉर्ज सर्च करके कहती है हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही, सफेद फूलों का मतलब ट्रू लवर्स। मिस्टर ग और उसकी बीवी सच्चे प्यार में है। जून खुशी से खिल उठती है, मन में सोचती है क्या मिस्टर ग को पता है इसका मतलब? तभी जिया की चमची आकर कहती है सेक्रेटरी जिया ने ऑफिस में बुलाया है। जून उसके ऑफिस पहुंचती है। जिया कहती है फ्रूट बास्केट वाली गलती के लिए सॉरी। जून हंसकर बोलती है कोई बात नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं। जिया एक गिफ्ट थमाने लगती है, बदले में ये रख लो। जून मना करती है जरूरत नहीं, मैं भूल गई ना। जिया कहती है फेंग ने बता दिया कि तू मिस्टर गू की भतीजी है, इसे गिफ्ट समझ ले। वैसे तो मिस्टर गू की नई बीवी से मिली। जून कहती है मेरा मिस्टर गू से दूर का रिश्ता है, ये उनका निजी मामला है, पब्लिक भी नहीं किया, बताऊंगी तो झगड़ा हो जाएगा ना। जिया पूछती है उसका सरनेम बता दे, उम्र, क्या करती है, बस इतना। जून सॉरी कहकर टाल देती है। जिया बोलती है पहले ही बता रही, मिस्टर गू किसी और से प्यार करता, नई बीवी को बहाना बना रखा, जल्दी तलाक देगा। जून उदास होकर चली जाती। जिया की चमची आकर कहती है वो मिस्टर गू को पटाने की कोशिश कर रही थी, गिफ्ट क्यों दिया? जिया कहती है इवेंट खत्म होने पर इसे प्रमोट कर देना। चमची सोचती है ये क्या, पागल हुई, मुझे तो बोला था प्रमोट करेगी, अचानक जून को क्यों मौका? फिर जून को बुलाकर कहती है प्रोजेक्ट में हिस्सा ले रही ना, रिपोर्ट्स जल्दी तैयार कर लो। जून खुशी से फाइल्स ले लेती है। रात में मिस्टर गू आता है, देखता है जून सोफे पर सो रही, उसके पास बैठ जाता है। वो लैपटॉप पर काम कर रही, मिस्टर गू देखने लगता है। जून जाग जाती है। वो कहता है रिपोर्ट एनालाइज कर रही थी? जून कहती है हाँ, पहली बार प्रोजेक्ट में आधिकारिक तौर पर शामिल हुई। मिस्टर गू समझाने लगता है, लेकिन जून उसे देख रही होती। लाओ मैं ठीक कर दूं। मिस्टर गू कहता है रात हो गई, तू प्रेग्नेंट है, इतना मेहनत मत कर। जून बोलती है मेरी सेहत ठीक है, बेबी तो परेशान नहीं कर रहे, अगर मदद करनी है तो हमेशा वो सब मत करो। मिस्टर गू उसके चेहरे को थाम कर कहता है ऐसा ठीक, और किस करने लगता है, या फिर ऐसा बाल पीछे करके गर्दन पर किस, या फिर ऐसा कान पर बाइट। लेकिन जून हटा देती है, बताती है फेंग ने हमारी अंकल भतीजी वाली बात जिया को बता दी। जिया ने बीवी के बारे में पूछा, क्या जवाब दूं? मिस्टर गू कहता है डायरेक्ट बता दे। जून कहती है अच्छा आइडिया नहीं। वो बोलता है बीवी का राज छुपाने की क्या जरूरत। जून कुछ कहने वाली होती है, लेकिन वो पकड़कर किस कर देता है। किस करते करते सोफे पर गिरा देता है। वो बोलने की कोशिश करती, लेकिन वो दोबारा किसे मुंह बंद कर देता है। जून जिया के ऑफिस जाती है, लेकिन वहां चमची मिलती है। जून कहती है 2 दिन पहले प्रोजेक्ट सबमिट किया, जिया ने क्या कहा? चमची बोलती है रिपोर्ट परफेक्ट, लेकिन रेफरेंस नहीं, बिना रेफरेंस प्रोजेक्ट कचरा। जून कहती है तुझे न्यू बना दूंगी। चमची मना कर दी। जून चली जाती है। चमची खुश होती है जून को परेशान देखकर। उसकी साथी कहती है तेरी रिपोर्ट देखी, कमाल की, फेल होने का चांस 0। जून कहती है जिया बोली परफेक्ट ज्यादा, रेफरेंस ना होने से पास नहीं। मिस्टर ग मैसेज करता है तेरी रिपोर्ट चोरी हो गई। अगले सीन में जून मैसेज पढ़कर खा रही होती है। मिस्टर ग कहता है रिपोर्ट चोरी हुई, लेकिन तुझे देखकर लगता फर्क ही नहीं पड़ा, मदद करूं? जून कहती है कंपनी में रेगुलेटर है, इन्वेस्टिगेट करने को कहा, प्रूफ देगा? मिस्टर ग हैरान, यकीन नहीं, तुझे मेरी मदद की जरूरत ही नहीं। अगले दिन जून कंपनी आती है। दोस्त कहती है अच्छा किया जिया की चमची पर इन्वेस्टिगेशन बोला, लेकिन चमची आकर कहती है मैंने तेरी रिपोर्ट नहीं चुराई, खुद बनाई। जून डिटेल्स पूछने लगती, चमची जवाब नहीं दे पाती। मिस्टर ग खड़ा सुन रहा होता है। तभी जून के फोन में एविडेंस भेजता है, जिससे साबित हो जाता कि चमची ने चुराई। चमची झूठ बोलती है, वीडियो फेक, ये मुझे फंसा रही। मिस्टर ग कहता है वीडियो फेक कैसे, मैंने भेजा। चमची बोलने वाली होती, जिया बीच में कहती है जून मिस्टर ग की दूर की रिश्तेदार अंकल है। सब हैरान। साथी कहती है जून सच में मिस्टर ग तेरा अंकल? मैं तो तेरी स्कूल मेट हूँ। साथी कहती है मुझे तो आज तक पता न चला। जून उसे चुप कराती, मन में सोचती है अरे सबको राग भूल गया, इसलिए कभी झूठ मत बोलना चाहिए। जिया चमची को घूरने लगती है। दरअसल जिया ने उसे बोला था जून से रिपोर्ट बनवा, प्रॉफिट खुद ले लेना। इसलिए चमची जिया से मदद मांगने लगती, लेकिन जिया बिल्कुल साथ नहीं देती, ऐसा प्रिटेंड करती जैसे कुछ पता ही ना हो। चमची को कहती है खुद रेजिग्नेशन लेटर दे दे। चमची रोते हुए भाग जाती। सबके जाने के बाद जून मिस्टर ग को देखने लगती है, लेकिन वो गुस्से में ऑफिस में चला जाता है। जून पीछे आती है। मुझे नहीं पता था मेरी असिस्टेंट ऐसा करेगी। जून के साथ गलत हुआ तो किसी दिन डिनर पर बुला लूंगी।
मिस्टर ग कहता है, मैं अंधा थोड़े ना, अगर तू ना कहती तेरी चमची की हिम्मत ना होती। जिया बोलती है, भला मैं क्यों करूंगी, मुझे तो पता जून तेरी भतीजी है। मिस्टर ग कहता है, बिजनेस और प्रोफेशनल बातें अलग रखो, वरना तो गई काम से। तो कुछ दिनों से ठीक काम ही नहीं कर रही, कुछ दिन छुट्टी ले ले। जिया कहती है, तू मुझे निकाल रहा, मैं बस जानना चाहती थी वो लड़की कौन जिसने हमारी रिलेशनशिप बिगाड़ दी। मिस्टर ग बोलता है, वो कोई साधारण लड़की नहीं, मेरी बीवी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को उसके से कंपेयर करने की। जिया गुस्से में चली जाती है। साथ ही पूछती है, तुम मिस्टर ग की भतीजी, तो क्या तुमने उनकी बीवी देखी, कैसी है, कौन, बिजनेस मैरिज या लव मैरिज। जून कहती है, बिजनेस मैरिज। नहीं, मुझसे ज्यादा मत पूछ, मैं तो गरीब रिश्तेदार हूँ, ज्यादा कुछ नहीं जानती। जून सोचती है, शादी के बाद मिस्टर ग ने ढेर गिफ्ट्स दिए, मेरी मदद भी की, तो थैंक यू के लिए मैं भी गिफ्ट हूँ। कहती है, टाई पैक कर दो। लेकिन तभी जिया आकर वही टाई खरीदने लगती है। यकीन नहीं, हमें सेम टाई पसंद आ गई, लिमिटेड एडिशन, सिर्फ एक, मैं तुझे देती हूँ, क्रेडिट कार्ड दे, खरीद ले। जून मना करती है, जरूरत नहीं। जिया कहती है, रिपोर्ट वाली बात का कॉम्पेंसेशन समझ। जून बोलती है, तेरी असिस्टेंट ने किया, तेरा क्या लेना देना। जिया कहती है, लेकिन मिस्टर ग को वैसा नहीं लगता, पक्का उसकी नई बीवी मेरी पीठ पीछे बुराई करवाती, इसलिए इतना गुस्सा। जून कहती है, उसने कुछ बोला, कैसे पता, उसने तुझे बताया। जून सफाई देती है, मेरा वो मतलब नहीं, वो तुझे जानती भी नहीं, बुराई कैसे करेगी। जिया कहती है, तुझे उसकी बीवी के बारे में पता तो है ना, बता कौन। जून कहती है, प्लीज ज्यादा मत पूछ, पहले ही बता दिया। जिया बोलती है, भले तो मिस्टर ग की दूर की रिश्तेदार हो, लेकिन तेरी फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं, पैसों की जरूरत तो होगी, बता दे, बदले में पैसे दूंगी। जून कहती है, मेरी फैमिली गरीब है, लेकिन पैसे के लिए ऐसा नहीं करूंगी। साथ ही कहती है, जिया को मना किया, कहीं दुश्मन न बन जाए। फिर जून देखती है जिया मिस्टर ग को हग कर रही, हैरान होती है, लेकिन वो दूर धकेल देता है। जिया पॉलिथिन दे रही, बर्थडे पार्टी पर तो जा रही हूँ, मेरे बदले उसे दे देना। साथ ही कहती है, देख जिया वाली टाई मिस्टर ग के लिए ले भी ली, लगता है ये दोनों सच्चे प्यार वाले। मिस्टर ग की बीवी का तो पोपट हो रहा, बस इनके बीच वाली प्लेट। लेकिन जून अपना गिफ्ट देकर उदास हो जाती है, ड्रॉअर में रख देती। काम करते वक्त मिस्टर ग कॉल करता है, काम खत्म हो जाए तो कहीं घुमाने ले जाऊंगा। जून कहती है, अपॉइंटमेंट है, बिजी हूँ, फोन काट देती। अगले सीन में जून जाती है, वहां फेंग को देखकर चौंकी, जिया ने बुलाया था, तू यहाँ। फेंग कहता है, मैंने उसका फोन लेकर मैसेज किया, तुझे इनवाइट किया। जून कहती है, जरूरी काम है, वहां से चली जाती। फेंग चांस मांगता है। जून कहती है, मैं तो साधारण बच्ची हूँ, तेरे पेरेंट्स ये शादी अप्रूव करेंगे तो ये खेल कब तक खेलेगा, तुमने तो मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। फेंग कहता है, ऐसा नहीं, सच नहीं, पेरेंट्स मना लूंगा। जून बोलती है, बस बताने से कुछ नहीं, अब कभी ऐसा नहीं होगा। फेंग कहता है, मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू भी कर दी, शादी क्यों ना करें। जून कहती है, मैं तुझे पसंद नहीं, 2 साल पहले बंद कर दिया। तभी मिस्टर ग आ जाता है। जून उसे देखकर हैरान रह जाती, सब साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। जून फोन देखती सोचती है, इसने अचानक मैरिज सर्टिफिकेट क्यों भेजा, कहीं मुझ पर शक तो नहीं कि पीठ पीछे किसी और लड़के के साथ घूम रही। डॉक्टर वांग कहता है, यहाँ हर डिश में फिश यूं, मैं कुछ और ऑर्डर करता हूँ। फेंग बोलता है, ये जगह फिश के लिए मशहूर, मैंने जून को वादा किया था अच्छी ट्रीट दूंगा। मिस्टर ग कहता है, तू इसका बचपन का स्वीट हार्ट है ना, इतना भी ना पता कि ये फिश नहीं खाती। साथ ही कहती है, हाँ, जून को फिश बिल्कुल पसंद नहीं, स्मेल भी सहन नहीं। फेंग हैरान, नामुमकिन, 2 साल पहले तो तेरी फेवरेट ही। जून कहती है, 2 साल से पसंद नहीं। जिया कहती है, खाना खाते खाते बोर हो रहे हैं, चलो गेम खेलें, ट्रुथ या डेयर। स्पून घुमाती हूँ। स्पून पहले मिस्टर ग की तरफ रुकती है, पूछती है, ट्रुथ या डेयर। मिस्टर ग ट्रुथ चुनता है। जिया पूछती है, उससे शादी क्यों की। वो कहता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, ऐसे ही हो गई। जिया पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करता। मिस्टर ग कहता है, एक सवाल का जवाब दे दिया। फिर स्पून दोबारा घूमती है। जून की बारी। फेंग पूछता है, ट्रुथ या डेयर। जून जानबूझकर डेयर चुनती है। डर था कि ट्रुथ में कोई पर्सनल सवाल न पूछ ले, लेकिन कार्ड पर लिखा बाएं वाले को किस करो। जून कहती है, ये तो अंकल भतीजी हैं, कैसे करूं। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। जून कहती है, मिस्टर ग शादीशुदा ठीक नहीं, इसलिए डेयर चुना तो ड्रिंक कर लेती हूँ। मिस्टर ग कहता है, मैं तेरे लिए ड्रिंक करूंगा। फेंग बोलता है, नहीं, मैं करूंगा। जून ग्लास उठाती, दोनों रोकते हैं। मिस्टर ग्लास ले लेता है। फेंग उसके फोन देखने वाला होता जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो, लेकिन जून छुपा लेती। मिस्टर ग ड्रिंक कर लेता है। स्पून दोबारा घूमती। फेंग की बारी, वो ट्रुथ चुनता। डॉक्टर वांग पूछता है, तेरी लाइफ का सबसे यादगार पल कौन सा। फेंग कहता है, बर्थडे पे कन्फेशन। फ्लैशबैक में जून भाग कर आती, जल्दी मतलब पहन, ठंड लग जाएगी। गिफ्ट देती, खुद हाथों से बनाया डॉक्टर। वांग पूछता है, किसने कन्फेस किया। जून ने। जून हंसती है, मजाक मत करो, तुझे पता मेरा बॉयफ्रेंड है। फेंग हैरान, बॉयफ्रेंड। जून कहती है, बहुत पुराना,
तू बीच में मत आ। फेंग पूछता है रिलेशन कितनी है, आगे हग, हाथ पकड़ा या किस या सब? जून कहती है सब कुछ। फेंग गुस्से में खड़ा, तू किसी और के साथ नहीं हो सकती, तू उसे प्यार करती है, अभी ब्रेकअप कर। मिस्टर गर्ल कहता है आराम से बैठ। फेंग बोलता है तू इसका दूर का अंकल, पर्सनल बातों में दखल मत दे। मिस्टर गर्ल कहता है तू कौन होता है सवाल करने वाला, तू तो बस टीचर। जिया कहती है मेरे भाई को चिंता हुई। मिस्टर गर्ल बोलता है चाहे जो हो, इसे और ऑर्डर देने का हक नहीं, ये इंसान है, टूल थोड़े, इसकी जिंदगी जो मर्जी करे, तू कौन होता है बताने वाला। फेंग कहता है सॉरी, ज्यादा बोल गया। जून हाथ छुड़ाना चाहती लेकिन मिस्टर ग पकड़ लेता। करीब आकर कहता है उसके साथ डेट पर गई, पुरानी रिलेशन जगाने। जून कहती है ऐसा कुछ नहीं, पता ना था वो वहां, जिया के फोन से मैसेज किया। मिस्टर ग कहता है पुरानी ना सही, फ्यूचर रिलेशन। सोच रहा तू मुझे छोड़कर उसके साथ चली जाएगी, कभी ना होने दूंगा। उसे किस करने लगा, जून भी लग जाती। फेंग कॉल करता, जून दूर हटाती, सोचने लगती, लेकिन मिस्टर ग फोन उठा लेता लाउड स्पीकर पर। फेंग पूछता है कहाँ हो, घर छोड़ाऊं? जून कहती है जरूरत नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ले जाएगा। फेंग कहता है बॉयफ्रेंड पास ही है, फोन पर बात करा। जून मना कर दी, लेकिन मिस्टर ग फोन छीन लेता। तुझे मुझसे मिलना? फेंग कहता है छोड़ने के कितने पैसे? मिस्टर ग बोलता है पैसे से इंसल्ट कर रहा है और प्यार बोल रहा है। फेंग कहता है नेगोशिएट नहीं, वार्निंग, छोड़ दे वरना नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर ग कहता है ठीक, इंतजार करूंगा। क्या कर लेगा? फेंग गुस्से में दीवार पर हाथ मारता। जून कहती है ये क्या कर रहे थे? मिस्टर ग करीब आता, क्यों, बुरा लग रहा? जून कहती है बुरा क्यों, वो आवाज से पहचान लेगा, तुझे प्रॉब्लम में डालेगा। मिस्टर ग कहता है तो तेरी मुझे चिंता हो रही, और उसे किस करने लगता है। जून भी लग जाता, लेकिन तभी डॉक्टर वोंग आकर दोनों को ऐसे देख लेता। हैरान होकर जून दूर धकेल देती। डॉक्टर वोंग बोलता है तुम दोनों अंकल भतीजी ये सब किस किस कर रहे? जून कहती है हम अंकल भतीजी नहीं, ये तो मेरी तरफ से झूठी कहानी थी। मिस्टर गा कहता है जिस बॉयफ्रेंड को तू बीस्ट बोल रहा था वो मैं ही हूँ। डॉक्टर वैंग हैरान, मतलब तुमने सच बताया कि शादी हो गई? जिया को भगाने के लिए झूठ ना बोला तो सच में शादीशुदा और जून के पेट का बच्चा तेरा? दोनों मुस्कुरा देते। डॉक्टर वैंग कहता है हम इतने सालों के दोस्त, तुमने मुझसे छुपाया? मिस्टर गा बोलता है तू मुझे बीस्ट बोल रहा था, वाइफ को तलाक देने को कह रहा, हमारा रिश्ता बिगाड़ रहा, मैं तुझे क्यों बताता? डॉक्टर वैंग कहता है इसे पक्का तलाक दे, अब तो रिलेशनशिप पब्लिक भी ना करना चाहता। जून कहती है दरअसल पब्लिक करने से उसने नहीं, मैंने मना किया। डॉक्टर वैंग हंसने लगता। फिर उसके मॉम डैड और छोटी बहन खाने के लिए आते। जून उन्हें देखकर सोच में पड़ जाती। फ्लैशबैक में जून मॉम के साथ रेस्टोरेंट जाती, लेकिन देखती उसके डैड दूसरी फैमिली के साथ बर्थडे मना रहे। उदास होकर भाग जाती। मिस्टर ग पीछे भागता, क्या हुआ? जून कहती है ग्रैंडमा घर पर जरूरी काम। वापस चली, लेकिन वो उदास होकर ग्रैंडमा के पास रो रही। ग्रैंडमा आती, इतनी रात को वापस, कुछ खाया या नूडल्स बनाऊं? जून कहती है खा लिया, आज उन्हें देखा। ग्रैंडमा कहती है वो बेशरम बाप बनने लायक नहीं, तुझे पहचाना भी नहीं। जून कहती है ग्रैंडमा लेजिटिमेट बेटी होना कोई गुनाह? बचपन से लेजिटिमेट शब्द सुन सुनकर तंग, सब बुली करते। ग्रैंडमा कहती है तेरी गलती नहीं, मॉम डैड की, सबसे बड़ा बेशरम तेरा डैड जो मॉम को छोड़ गया। जून रोते हुए उन्हें हक कर लेती, फिर एक लड़की घेर लेती। इतनी जल्दी कहाँ? जून कहती है जरूरी काम। लड़की कहती है सुना 2 साल में 6 लाख जमा किए मॉम के लिए कब्र खरीदने, क्या काम करती इतने पैसे, मॉम की तरह रिच बूढ़े की मिस्ट्रेस? जून गुस्से में, मॉम के बारे में गंदा मत बोल वरना मुंह तोड़ दूंगी, और पैर पीस देती। लड़की भाइयों को बुलाती जो डंडे लेकर आते, घुटनों पर बैठकर माफी मांग वरना गांव से ना निकल पाएगी। जून कहती है पहले इसे मॉम से माफी मंगवा। तभी मिस्टर ग बॉडीगार्ड्स के साथ आता। लड़की कहती है ये लेजिटिमेट है। मिस्टर ग कहता है तो क्या? लड़की बोलती है मॉम की तरह लड़कों को फंसाती। मिस्टर ग कहता है तुम बुली कर रही, बताओ तुम पर क्या केस बने, अब मेरे वकील से बात। जून को साथ ले जाता। लड़की डर जाती। घर ले आकर जून पूछती सच में केस करेगा? मिस्टर ग कहता है तू मेरी बीवी, जो तुझे तंग करे उसे सुधारूंगा, दुनिया में मेरा अलावा कोई तुझे छू नहीं सका। जून कहती है वो लोग सही बोल रहे हैं, मैं लेजिटिमेट बेटी नहीं, ऐसी लड़कियां बुरी, मैं इसके लायक नहीं। मिस्टर गोहलाटा, मेरे दिल में तुझसे बेहतर कोई नहीं, तो दुनिया की बेस्ट चीजें डिजर्व करती, उसे हक कर लेता। प्लीज उदास मत हो, खुद को कम मत समझ। जून कहती है बचपन से सब तारीफ करते, हार्ड वर्किंग अच्छी, लेकिन आखिर में ऐड, अफसोस, लेजिटिमेट है। मिस्टर गो कहता है वो जलते थे, बहाने बनाते। जून कहती है तो इतना अच्छा क्यों, और किस कर देती। मिस्टर गो कंट्रोल न कर पाता, पकड़कर किस करता, बेड पे लिटा देता। जून के हाथ में टाई आती, ये तो ड्रॉ वाली, यहाँ क्या? मिस्टर गू कहता है मैंने उठा ली, तुमने दी, यूज क्यों ना करूं? जून कहती है स्ट्रीट से खरीदी, पसंद ना हो तो ठीक। वो कहता है किसने कहा पसंद नहीं, अभी पहनूंगा, तू पहनाओ। जून कहती है पहनाना नहीं आता। मिस्टर गू कहता है सिखाता हूँ। टाई से आंखें ढक देता, किस करने लगता। बाद में ऑफिस में बैठा टाई देख रहा होता। जिया आकर कहती है प्लीज मुझे वापस काम पर बुला लो, मैंने अच्छा काम किया। फाइल थमाने लगती, लेकिन चाय टाई पर गिर जाती। मिस्टर गू जल्दी साफ करने लगता। जिया कहती है लाओ मैं मदद करूं, लेकिन मिस्टर गू चिल्लाता निकल जाओ यहाँ से। जिया जाते जाते सोचती ये टाई जून ने दी,
वो तो बस भतीजी, फिर इतनी फिक्र क्यों? अगले सीन में जून कहती है, तुम बोले थे कहीं घुमाने ले जाओगे, यहाँ डिनर? मिस्टर गू कहता है, हाँ लेकिन पिछली बार पुराने आशिक के साथ चली गई। जून बोलती है, बताया ना वैसा कुछ नहीं, मैं तो बस तेरे साथ हूँ। वो गिफ्ट देता। जून खोलती, नेकलेस और इयररिंग्स, ये महंगे होंगे। मिस्टर गू कहता है, नहीं स्ट्रीट से सस्ता लिया। जून सोचती, पता है मिलियंस का, लेकिन ना करूंगी तो बुरा लगेगा। कहती है, थैंक यू, पसंद आया। इधर जिया सोचती, मिस्टर गू नई असिस्टेंट ढूंढ रहा, मुझसे छुटकारा, बोला था वेकेशन बाद बुलाएगा, अचानक मन क्यों बदला? ताई की वजह से। जून बुक पढ़ रही, जिया आती, तू यहाँ? जून कहती है, मिस्टर गू की सेक्रेटरी, घर की चाबी तो होगी। जिया कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, उसके साथ क्यों नहीं? मिस्टर गू के साथ रह रही, उसे प्रॉब्लम नहीं। जून कहती है, प्रॉब्लम नहीं? जिया बोलती है, उसके ढेर विलास, ये फेवरेट तुझे रुकने दे रहा, ज्यादा अच्छा ट्रीट, ऊपर से भाई को भी पसंद, तू चार्मिंग लगती। जून हंसकर कहती है, मिस्टर गू से मिलने आई, वो नहीं है। जिया कहती है, बीवी कहाँ, अच्छे से छुपाई? रूमर्स बोले ओल्ड अगली स्टूपिड डंप मेड, फ्रूट लाती। जिया पहले ले लेती, कहीं जून न बता दे, मेड को भेज देती। जिया कहती है, मेड तो तुझे घर की मालकिन समझ रही। फिर नेकलेस देती। याद आता मिस्टर ग ने लिमिटेड एडिशन नेकलेस ऑन ऑर्डर किया। गुस्से में हाथ पकड़ती, ये गले में कहाँ से? जून कहती है, गिफ्ट पसंद हो तो तू भी ले। जिया कहती है, लिमिटेड, कहीं ना मिले। मिस्टर ग ने खरीदा, चुराया? जून बोलती है, नहीं चुराया। जिया कहती है, फिर कैसे? मत बोल, मिस्टर ग ने दिया। डायमंड नेकलेस मतलब लव, वो कैसे देगा? जून कहती है, बॉयफ्रेंड ने दिया। जिया पूछती है, कौन? अभी कॉल कर बोला। जून कहती है, मिस्टर ग, तुझे पसंद नहीं? जिया बोलती है, तुझे क्या, नेकलेस बॉयफ्रेंड ने दिया, तुझे क्या लेना? जिया गुस्से में चली जाती, फोन पर चिल्लाती, पता करो वो कौन, जो हिम्मत करे मुझसे बात करने की। कयान को देखती, तू कौन, यहाँ क्या? कयान कहती है, जून ढूंढने आई, केस ना करे। जून मिस्टर ग के साथ खाना खा रही, कॉल आता ग्रैंडमा हॉस्पिटल में। मिस्टर ग के साथ भागती, ग्रैंडमा मारने लगती, कहती, सच बता, मॉम की कब्र के पैसे कहाँ से? जून कहती है, बताया, प्रोजेक्ट बोनस। ग्रैंडमा कहती है, झूठ, क्लब में लड़कों के साथ सोती। जून पूछती है, कौन बता रहा? ग्रैंडमा बोलती है, डिसअपॉइंट किया, अच्छा बनने बोला, घटिया काम, मेरी पोती जैसी नहीं। मानने लगती। मिस्टर ग बचाता, मैं हस्बैंड, 6 लाख मैंने दिए। ग्रैंडमा कहती है, कयान ने झूठ बोला, मुंह तोड़ूंगी। जून शांत करती, पहले ठीक हो, कयान को बाद में देख लेंगे। ग्रैंडमा कहती है, जाकर कुछ खाने को ला, मिस्टर ग से बात करनी। जून जाती, लेकिन फेंग कॉल करता, 2 साल से क्लब में काम, बॉयफ्रेंड भी क्लब वाला मिला होगा। जून कहती है, सिर्फ वेट्रेस का काम। फेंग बोलता है, ब्रेकअप कर, मेरे पास आ, सब दूंगी। जून कहती है, लेजिटिमेट हूँ, लेकिन पसंद ना हो तो ना चुनूंगी। खुद से ज्यादा प्यार। फोन काट देती। बॉडीगार्ड कयान को पकड़ लाते, वो पैरों पे गिरकर माफी मांगती, मेरी गलती नहीं, ऑगर मिला, केस वापस दिलवाएगी। रिकॉर्डिंग सुनाती। मिस्टर गर्ग कहने पर बॉडीगार्ड कयान को ले जाते। जून कहती है, जिया को प्रॉब्लम तो सीधे मुझसे बात करती, ग्रैंडमा को क्यों तंग, वो बुजुर्ग सदमा सह ना पाएंगी। मिस्टर गर्ग कहता है, ये मैं संभालूंगा। जून पूछती है, कैसे? डिवोर्स देकर जिया से शादी? वो बोलता है, किसने कहा शादी करूंगा? जून कहती है, प्रेग्नेंट हूँ इसलिए शादी, बेबी के बाद तुम दोनों साथ। मिस्टर ग कहता है, डिवोर्स बाद तू किसके साथ? जून बोलती है, कहाँ जाऊंगी, बच्चों को पालने में मदद करूंगी, प्रॉमिस, जिया को डिस्टर्ब ना करूंगी। वो गुस्से से घूरता। जून कहती है, अब क्या प्रॉब्लम? मिस्टर ग बोलता है, शादी की न्यूज पब्लिक कर दूं तो डिवोर्स ना सोचेगी ना, अभी डिस्क्लोज करने को तैयार, फोन निकालता। जून कहती है, रुको, तेरे और जिया के बीच, लेकिन वो पकड़कर किस करता, दिल में जिया नहीं तू, याद रख, सिर्फ तुझे किस किया। जून सोचती है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पब्लिक करने को कह रहा, मैं लिटिल लेजिटिमेट बेटी, बाप का पता ना, शादी बात पता चले तो सब जग करेंगे। कहती है, थोड़ा टाइम दे सोचने को। इधर फेंग जून की पेंटिंग देख रहा। जिया कहती है, उसे लाइक मत कर, तेरे लायक नहीं पेंटिंग, फेंक देती। फेंग चिल्लाता, पेंटिंग से फोटो मिलती जहां जून ने लिखा, तुझे लाइक कर दी। फेंग खुश। जिया कहती है, हेल्प करूंगी उसे पाने में। अगले दिन कंपनी में फेंग कहता है, साइड में बात। जून हाथ छुड़ा की, सीक्रेट नहीं, यहीं बोल। फेंग कहता है, सॉरी, बहुत मिस किया, वापस आप, पूरी लाइफ लव करूंगा। जून हाथ छुड़ाती, सब हाँ करने को कहते। जिया सोचती, ये लेजिटिमेट बेटी फैमिली में ना आएगी। मिस्टर गुआ आकर जून का हाथ पकड़ता, सब बातें करते, 2 लड़के एक के लिए फाइट? नहीं अंकल, भतीजी ना। जून कहती है, बताया बॉयफ्रेंड है। फेंग कहता है, पता चला तो मुझे लाइक करती। मिस्टर गुआ बोलता है, शर्म नहीं, मैरिड लड़की को प्रपोज। जून रिंग दिखाती, मैरिड हूँ, सब हैरान। साथ ही कहती है, एक्सपेंसिव डायमंड मिस्टीरियस बॉस ने न्यू वाइफ के लिए खरीदा, सोचा ना जून वो वाइफ। जिया हैरान। फेंग कहता है, छुटकारा पाने को झूठ मत बोल। जिया कहती है, बेशरम, कम उम्र में प्रेग्नेंट। जून बोलती है, मैरिड हूँ, प्रेग्नेंट में क्या गलत? जिया कहती है, कंपनी से पहले क्लब, वहां लड़के, किसका बच्चा? जून थप्पड़ मारती, हिम्मत कैसे इंसल्ट, झूठी अफवाह है, ग्रैंडमा को बीमार किया, लाइन क्रॉस मत। जिया थप्पड़ मारने वाली, मिस्टर गुआ हाथ पकड़ता, सबके सामने जून को किस करता।
सब हैरान। अंकल भतीजी सच में किस? फेंग चिल्लाता, कैसे किस कर सकता? मिस्टर गुआ हाथ पकड़ता, ये मेरी गर्ल है, बेबी मेरा। हिम्मत कैसे वाइफ को तंग करने की? जिया निकल। जिया कहती है, बोला भतीजी। मिस्टर गुआ बोलता है, सच बताने की जरूरत ना। जून आइडेंटिटी छुपाना चाहती, अब अनाउंस शादी हो। जून को पकड़कर ले जाता। जून कहती है, अचानक रिलेशनशिप डिस्क्लोज कर दी। जून कहती है, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं? मिस्टर गुआ बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुझे कोई कुछ ना बोले इसलिए सिविला चलते। जून कहती है, मैं लेजिटिमेट बेटी, बाहर वालों को पता चले तो तेरी फैमिली को कॉन्ट्रैक्ट का राज खुल जाएगा। मिस्टर गुआ कहता है, नहीं, सब संभाल लूंगा, चिंता मत कर। और तू बार बार मिस्टर गुआ बोल रही? क्या बोलूं? जून पूछती है, फिर क्या? वो कहता है, हस्बैंड बोल। जून हंसी, हस्बैंड? क्या खाना पसंद? मिस्टर गुआ हैरान। अगले सीन में जून उसके लिए खाना बनाकर लाती। मिस्टर ग कहता है, तुझे फिश की स्मेल सहन नहीं, फिर फिश क्यों बनाई? जून बोलती है, मुझे पसंद ना हो लेकिन तुझे तो है ना। वो पूछता है, कैसे पता? जून कहती है, उस टाइम तू बार बार फिश खाता, वापस आकर मेड से पूछा, बोली प्रेग्नेंट हूँ, स्मेल सहन नहीं, तुमने घर पर फिश बनाने से मना कर दिया। वो खाने लगा। इधर जिया बहुत गुस्से में, लेकिन पता चलता जिनशी वापस आ रही। जिया सोचती, जून तेरे अच्छे दिन गए, जाओ जाओ वीडियो कॉल करती, तुमने नहीं बताया प्रेग्नेंट, आकर देख लूंगी। जून कहती है, अब प्रेसिडेंट की वाइफ सैलरी बढ़वा दूं? वो हंसती फिर बोलती है, घर पर गेस्ट बाद में बात। जिया आकर कहती है, मिस्टर गर ने प्रेग्नेंट होने से शादी की, बेबी न होता तो ना करता। पता है फियांसे जीजी से प्यार, 8 साल पहले एंगेजमेंट, कार एक्सीडेंट, जीजी ने बचाने की कोशिश की, वेजिटेबल हो गई, ट्रांस ट्रीटमेंट, 8 साल ना छोड़ा, अब उठी, लेकिन इनफर्टाइल, बेबी ना दे सके। तू बेबी बनाने का टूल यूज कर, शादी जीजी से। जून कहती है, लगता है तू सैड करेगी, रो दूंगी। जिया बोलती है, मैं होती तो डिवोर्स दे देती। जून कहती है, जब तक वो ना दे ना दूंगी। तू पीछे छोड़ने को कह रही? तू कितने साल पड़ी? मिस्टर गर डॉन को कहता है, मिज़लू से बात हो गई। जून पूछती है, मॉम को मिज़लू क्यों, मिस गर क्यों नहीं? मिस्टर गर बोलता है, वो चाहती, डैड ने दूसरी वाइफ बेटे के लिए छोड़ा, ची फैमिली से रिश्ता तोड़ा, खुद मिज़लू बुलाती। जून कहती है, खुश होंगी, बेटा समझदार, वो फैमिली के पास ले जाता। जून हेलो ग्रैंडमा, मॉम। ग्रैंडमा खानदानी ब्रेसलेट देती, मिस्टर गर के कहने पर पहन लेती। ग्रैंडमा कहती है, बाकी गिफ्ट्स बड़ों ने भेजे, रूम में भिजवाऊंगी, आराम से देख लो। मॉम कहती है, शादी छुपाई? बोला प्रेग्नेंट। जून बोलती है, 5 महीने हो गए। मॉम कहती है, ट्विंस ना? मिस्टर गर ओरिविला के रूम में ले जाता। जून नोटिस मॉम से कम बनती। मिस्टर गर कहता है, हाँ, ज्यादा प्यार ना मुझे पसंद, ना तू मुझसे प्यार कर। जून इधर उधर देखती, ये फोटो तेरी किसने ड्रॉप? वो कहता है, याद ना, पसंद ना हो तो हटा दूं? जून बोलती है, नहीं, अच्छी लग रही। मॉम कहती है, तू बाप जैसा निकला, अच्छी लड़की से शादी बोला, बैकग्राउंड एजुकेशन अच्छी ना, कि लेजिटिमेट मेड बेटी, प्रेग्नेंट सर्टिफिकेट ले लिया, अब बोलने से क्या? मिस्टर गर कहता है, फिर सुनाती क्यों? तभी जीजी आती, मॉम को हग, मॉम दोनों को छोड़ चली। जीजी कहती है, 8 साल मिस किया। मिस्टर गर बोलता है, शादीशुदा हूँ। जीजी कहती है, कोमा में थी, पता ना कब उठूंगी, अब होश में डिवोर्स दे दे। मिस्टर गर कहता है, ना दूंगा। जीजी बोलती है, मुझसे लव? मिस्टर गर कहता है, एंगेजमेंट फैमिली ने, मिला ना होता तो अलग। जीजी कहती है, एक्सीडेंट बचाया। वो बोलता है, मानता, एहसानमंद, बेस्ट टीम बुलाई, फैमिली रिच बनाई, रीपेमेंट कम हो तो और तरीके से, लेकिन शादी ना तोड़ूं। जीजी कहती है, लेकिन मुझे सिर्फ तुझसे शादी करनी। मिस्टर गर बोलता है, मेरा फेवरेट विला है, तुझे देने को तैयार। जीजी कहती है, वो भी उस लड़की के लिए? मिस्टर गर कहता है, फिर भी शादी ना करूंगा। 8 साल पहले तू कोमा में गई, फैमिली ने तय किया, 5 साल में ना उठी तो एंगेजमेंट कैंसिल। मैंने तेरी जंग फैमिली का बिजनेस संभालने में मदद की, लेकिन रिस्पेक्ट में जाकर एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। मॉम उसे माला पहना देती। जून नीचे आती। मॉम कहती है, तू इसकी वाइफ? जून पूछती है, ये कौन? मॉम बताती है, मिस्टर गर की शैडो फ्रेंड, जीजी यही वाइफ बनने वाली, लेकिन मिस्टर गर चुप करा देता। जून को ले जाता, रूम में बताता है, जीजी फियांसी थी, फैमिली बिजनेस मैरिज चाहता, 8 साल पहले कार एक्सीडेंट, जान बचाई, कोमा में चली, फैमिली ने कहा 5 साल में ना उठी तो कैंसिल। जून कहती है, बोला था बेबी के 6 महीने बाद डिवोर्स, उसकी वजह? मिस्टर गर बोलता है, नहीं, तुझे सेफ फील कराने ऑप्शन दिया, अगर ना होता शादी करती। जून सोचती है, सच में मेरे लिए भरोसा करना चाहिए। ग्रैंडमा से बात करते जून प्लांट्स छूती। जीजी आती, फियांसी छीनी, अब फेवरेट प्लांट खराब। जून कहती है, शादी के टाइम एंगेजमेंट खत्म। जीजी बोलती है, मिस्टर गर के रूम की पेंटिंग मैंने बनाई रखी, मतलब प्यार। जून कहती है, प्यार करता तो डिवोर्स बोल दे देगा तो खुद चली जाऊंगी। दोनों डिसाइड डिवोर्स ना देंगे, हग करते। अगले सीन में वो सोया,
जून आती, क्या हुआ? ही वो पकड़कर किस करता, रुकता ना। जून कहती है डॉक्टर बोला लाइट खाना, ओरिजिनल हाथों से खिलाती। जिया चिढ़ती। अगले सीन में जिया कहती है जून को फैंग के साथ देखा। मिस्टर ग चिल्लाता, बकवास बंद, उठता। डॉक्टर वैंग फैंग की पट्टी बांधा। फैंग जिया को थप्पड़, भाई मत बोल, नशा दिया, भगाता। मिस्टर ग हाथ पकड़ता। जून कहती है ठीक, पहले फैंग कुछ करने वाला, बताया नशा दिया, फंसाया। फैंग कहता है सॉरी, ना चाहता, मार दो वरना हर्ट कर दूंगा, सर पर मारा। मिस्टर ग बोलता है जून से दूर वरना पार्टनरशिप खत्म। बाहर ले जाता। मॉम से कहता डिवोर्स ना दूंगा। मॉम गुस्से में रूम लॉक। बचपन के फ्लैशबैक मॉम लॉक करती। जून फोन ट्राई, असिस्टेंट बताता। मॉम डार्क रूम में पनिश। जून कहती है अंधेरा। ग को डर खुद जाती। मिस्टर ग आंखें बंद। जून कहती है साथ देने आई, वो हग। मॉम आती, किसने आने दिया? मिस्टर ग बोलता है मुझ पर गुस्सा ठीक, जून पर ना। मॉम कहती है सब तेरे लिए। जून बोलती है बेटे के लिए या हस्बैंड की भड़ास? मॉम कहती है हिम्मत कैसे? जून कहती है तुझे पता बेटे को क्या पसंद? फिश पसंद, टेबल पर दूर रहती। एग्स नापसंद, बाउल में डालती। अंधेरे से डर, लाइट जलाकर सोता। फिर लॉक, फिर भी मॉम बोलती फिक्र तो मुझे रुकने दे, साथ पनिश। मॉम चली जाती। जून कहती है चिंता मत, अकेले नफरत ना। मिस्टर ग बोलता है शादी तुझसे, प्यार तुझे हमेशा प्रोटेक्ट। किस करने वाली बेबी अटैक, क्या हुआ तबीयत? जून कहती है बेबीज हिल रहे, वो कान लगाकर सुनता, खुश। मॉम सैड सोचती, हस्बैंड का गुस्सा, बेटे पर स्ट्रिक्ट बिहेव, गलती। एहसास, जीजी आती। मॉम कहती है बेटे को जाने दे, जून से प्यार, वो भी। जीजी कहती है पता। मॉम बोलती है चिंता मत, अच्छा लड़का ढूंढूंगी, रिपे करूंगी। जीजी थैंक यू। फैंग जून से बात, ध्यान रखना। जून कहती है हाँ, लव करते। फैंग ब्लेसिंग, कार में फैंग बीच ना आएगा, गिफ्ट। मिस्टर ग पूछता है कौन सा? जून कहती है चल के पता, आंखों पर पट्टी, टाई खोल हटाता। लैंडन जून ने हाथों से बनाई, रोशनी निकलती, आई लव यू की स्टोरी एंड। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट।